मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे मेघमणि कंपनी की मिलपेयर दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, इस दवाई के बारे में हम आपको ये भी बताएंगे कि दवाई आपको कौन कौन सी फसल में उपयोग में लेनी है, इसके टेक्निकल नाम की जानकारी देंगे और साथ ही साथ में इस दवाई की कितनी मात्रा आपको लेनी है, कितनी डोज आपको लेनी है, कौन सी फसल में करनी है, कितने लीटर पानी में इसको मिलाना है, इस सब के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इसकी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आएंगे और साथ ही साथ में दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में बने रहिए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि मिलपेयर दवाई आप तमाम तरह की सब्जियां, तमाम तरह के फल, तमाम तरह की बागवानी की फसलें या फिर यूं कहें कि कोई सी भी फसल हो, चाहे वो रबी की हो चाहे वो खरीफ की हो, आप सारी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये एक फंजीसाइड दवाई है। इसी वजह से आप इस दवाई का उपयोग किसी भी रूप में, किसी भी अंतराल में, किसी भी फसल में आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आप चाहें तो अन्य दूसरी दवाई के साथ, जैसे कि इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक, उसके साथ में आप इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं और किसी भी अवस्था में आप इस दवाई को पहले स्प्रे में कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके टेक्निकल नाम की तो एजिक्स्ट्रोबिन 11% और टेबिकोनाजोल 18.30% SC इसका टेक्निकल नाम है। और अगर हम बात करें इसके डोज की तो 250 से 300 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज लेना है। अगर आप इस दवाई को सिंगल कर रहे हैं तो आपको 300 ml पर एकड़ के हिसाब से दवाई करनी है और अगर आप कोई दूसरा फंजीसाइड भी इसके साथ मिला रहे हैं तो आपको 250 ml पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है। जी हां दोस्तों, 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंक का उपयोग करना चाहिए, जो कि 15 लीटर का हमारा स्प्रे टैंक होता है और एक 15 लीटर के स्प्रे टैंक में आपको लगभग 25 से 30 ml ये मिलपेयर दवाई मिलानी है और 1 एकड़ में 10 टंकियों का स्प्रे तो जरूर करना चाहिए। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण बातों की दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप फसल के शुरुआती चरण में ही करें, शुरुआती स्प्रे में ही करें। ये फूलों को भी बढ़ाता है, फूलों की संख्या को भी बढ़ाता है और फूलों को खिलने से भी रोकता है, अंकुर विकास में मदद करता है, पौधे को हरा बनाता है और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये NPK या दूसरी तरह का इंसेक्टिसाइड हो या किसी भी तरह का फंजीसाइड हो, उसके साथ मिलाकर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये बीज उपचार के लिए भी आप किसी किसी फसल में इसका उपयोग ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि आप इसको एज अ फंजीसाइड के रूप में ही उपयोग में लें। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से फसल को, कौन कौन सी फंजीसाइड को कौन कौन सी फसल में ये नष्ट करता है, खत्म करता है, तो मैं आपको बता दूं, ये पाउडरी फफूंदी, डाउनी फफूंदी, ब्रोथराइटिस, ब्राउन रूट, ब्लॉसम ब्लाइट, शॉर्ट हॉल जंग पर नियंत्रण करता है और फंगस को आगे बढ़ने से रोकता है। ये फंगस को वहीं पे ही खत्म कर देता है। कोशिश यही करें कि आपको फर्स्ट स्प्रे में ही इस दवाई का उपयोग लेना है। आगे अगर फंगस ज्यादा बढ़ जाता है तो इस दवाई का उपयोग आप ये करें कि किसी अन्य फंजीसाइड के साथ मिलाकर इस दवाई का आपको उपयोग करना चाहिए। ये पैदावार तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ में दाने की चमक भी बढ़ाता है, दाने में भरापन भी लाता है, दाने को एक आकार का बनाता है और सबसे बड़ी बात, ये दाने के वजन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारी पैदावार बढ़ती है और मंडी में हमें अच्छी रेट मिलती है और हमारा जो अल्टीमेट आउटपुट है वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। अगर हम बात करें कि आपको सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए दवाई करते समय, तो दोस्तों, दवाई कोई सी भी हो, सावधानी रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, बच्चों को दवाई की पहुंच से हमेशा हमें दूर रखना है। कभी भी खाली पेट दवाई का स्प्रे करने हमें नहीं जाना है, हमेशा घर से खाना खाकर ही जाना है और हाथ में दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा हुआ होना चाहिए जब भी आप दवाई का स्प्रे कर रहे हो। तो कोशिश ये करें कि कड़ी धूप में, तेज धूप में आप कभी भी दवाई का स्प्रे ना करें, या तो सुबह सुबह जल्दी कर लें या शाम के समय में ही आप स्प्रे करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जब भी बेहतर परिणामों के लिए दवाई का स्प्रे करें तो नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही उपयोग करें। जब भी आप स्प्रे कर रहे हो तो हवा से विपरीत दिशा में आपको कभी भी स्प्रे नहीं करना है और जिस दिशा में हवाई चल रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना
चाहिए ताकि दवाई का वेस्टेज कम से कम हो और आपके शरीर पर भी कोई उसका नुकसान नहीं लगे। और अंत में महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप दवाई का पूरा उपयोग कर लें, बॉटल को खाली कर लें, तो उस बॉटल को वहीं पे ही तोड़ मरोड़ के क्रश करके उसको वहीं पे ही जमीन में गाड़ आए, उसका अन्य कोई भी उपयोग नहीं लें। खाली बॉटल का भी हमें कोई भी उपयोग नहीं लेना है। ये थी तमाम तरह की जानकारी इस दवाई के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायोमाइसिन दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बायोस्टेट कंपनी का एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इस दवाई के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। और अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छा लगा हो, ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन तो जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहले ही जानकारी मिलती रहे कि कौन सा वीडियो आने वाला है। दोस्तों, आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। नमस्कार।